सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार फिर से आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं और इस बात की प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपका जुड़ना ही संबंधों की पहचान देता है और इसी संबंधों में जीने से सुख और समृद्धि की अनुभूति होती है। हम सार्वभौमिक मानव मूल्य के द्वितीय सोपान के सिलेबस के 5वें लेक्चर को, जो यूनिट 1 का है, लेके आपके सम्मुख प्रस्तुत है। 1 से 4 लेक्चर तक आपके सामने प्रथम सोपान में बताए गए चीजों का रिकैप मैं कर रहा था और इस रिकैप को मैं अब द्वितीय सोपान के गहराइयों में उतरने की सीढ़ियां तैयार करने में लगा और इस सीढ़ियों को कितनी अच्छे से तैयार कर पाऊंगा ये इस बात पे निर्भर करेगा कि कितने अच्छे तक मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं और आपका प्रेम और स्नेह प्राप्त कर रहा हूं। इस कड़ी में मैं जो मेरा टॉपिक रहेगा कि सेल्फ इज सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड बॉडी इज एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ। इसी पाठ्यक्रम को कि मैं जो है मानव में मुख्य हूं, जो मानव का अस्तित्व है उसमें मैं प्रधान हूं और शरीर मेरा साधन है, इस बात को आगे बढ़ाता हूं और चलता हूं। देखने के लिए मैं इस 5वें लेक्चर को चौथे लेक्चर से कनेक्ट कर रहा हूं, जो प्रथम सोपान में बताई गई थी। एक बार उसका भी रिकैप कर लेते हैं। स्लाइड सामने है कि मैं हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर में रहता हूं, मैं जीवन हूं, मैं चेतना हूं और मेरा अस्तित्व भी तभी तक है जब तक मैं शरीर में हूं और शरीर का भी अस्तित्व तभी तक है जब तक मैं इसमें हूं। तभी इसके प्रोडक्शन, हेल्थ और रिपेयरिंग की घटना स्वयं चल रही है। मैं इसके स्वास्थ्य कारक वाला भी हूं। इसीलिए मैं और शरीर एक दूसरे में सह अस्तित्व के भाव में हूं, लेकिन मेरी आवश्यकता अधिक अलग है, शरीर की आवश्यकता अलग है। जहां मुझे सुख और समृद्धि की भाव की निरंतरता चाहिए, जिसमें रुकावट क्षण मात्र के लिए भी हम नहीं चाहते हैं, उसी समय मेरे शरीर को सुविधाएं चाहिए। किसी चीज का यहां इनकार नहीं है, न सुविधाओं का, न शरीर की आवश्यकताओं का, न मेरी आवश्यकताओं का। लेकिन जब तक इन चीजों को हम लोग अलग अलग तरह से नहीं जानते रहेंगे, इनकी जरूरतों के निर्वहन की, पूर्ति की जिम्मेदारी को मैं कैसे उठा सकता हूं।
जहां मुझे सुख और समृद्धि की निरंतरता 9 भावों के साथ चाहिए, जो ट्रस्ट से शुरू होता है और प्रेम पे खत्म होता है, विश्वास से शुरू होता है और प्रेम पे समाप्त होता है। इसीलिए विश्वास को फाउंडेशन वैल्यू और प्रेम को कंप्लीट वैल्यू कहा जाता है। यह मुझे चाहिए, और जब इनकी अनुभूति होती है तभी हम हैप्पीनेस की अनुभूति कर पाते हैं। जबकि शरीर को सुविधाएं चाहिए और इसकी जरूरतें चाहिए, खाना, कपड़ा, मकान या और सुविधाएं। जो जरूरतें मेरी है वो लगातार चाहिए, लेकिन शरीर की जो आवश्यकता है मेरी, वो सामयिक है, टेम्पोररी है और पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब होता है कि इंटरवल के बाद पुनः मुझे चाहिए। आवर्तिता सुविधाओं में है, कोई भी सुविधाएं मुझे लगातार नहीं चाहिए। गर्मी की सुविधाएं सर्दी आने पर नहीं चाहिए, और सर्दी की सुविधाएं जब गर्मी आती है तो नहीं, और जब बरसात आ जाए तो गर्मी की सुविधाएं नहीं चाहिए। जो मेरी आवश्यकता है वो क्वालिटेटिव है, वो तौली नहीं जा सकती, मापी नहीं जा सकती, वो अनुभव में, फीलिंग्स में समझ में आती है, गुणात्मक रूप से है, क्वालिटी रूप में है, क्वालिटेटिव है। जबकि शरीर की जरूरतें क्वांटिटेटिव है, मात्रा में है। खाना किस क्वालिटी का और कितना इस समय चाहिए, कपड़ा कितना मैं पहनूंगा इस समय, घर कितने चाहिए मुझे, और सुविधाएं कितनी चाहिए। ये जो चाहना है हमारी, यह मात्रात्मक रूप में है, और जो मेरी जरूरतों की पूर्ति है वह सही समझ और सही भाव के द्वारा है। जबकि जो हमारे शरीर की जरूरत है उसकी पूर्ति के लिए फिजियोकेमिकल थिंग चाहिए। जो भी मटेरियल है वो दैट इज द केमिकल प्रोडक्ट बाय कंबाइनिंग अप 2 or more एलिमेंट्स आर कंपाउंड, वो चाहिए, फिजियोकेमिकल चाहिए, मैटर चाहिए। मेरे अंदर जहां इच्छा, विचार और आशा होती है, जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, चित्रण, सिलेक्शन, टेस्टिंग, चिंतन, ऑथेंटिकेशन, रियलाइजेशन जैसी चीजें होती हैं, वैसे ही शरीर का काम तो सीमित है। खाना, चलना, देखना, टेस्ट ले लेना, स्पर्श करके पता कर लेना, सुनकर पता लगा लेना, इससे ज्यादा शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। इन परिस्थितियों में जहां मेरी जरूरतें निरंतर चाहिए, वहीं शरीर की जरूरत सीमित मात्रा में चाहिए, पीरियोडिक चाहिए। फिर जरूरत है, फिर नहीं लेंगे, कंटिन्यूअस कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सुख ना, एक क्षण के लिए भी नहीं। जहां मेरा रिस्पॉन्स जानना, पहचानना, मानना और निर्वहन करना होता है, नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, whereas body can do only 2 things in comparison to myself, that is recognizing and fulfilling, पहचानना एंड निर्वहन करना, निर्वहन। तो दोनों की जरूरतें अलग अलग हैं। जिन लोगों ने प्रथम सोपान को नहीं देखा है और
दूसरे सोपान की गंगा में बहना चाहते हैं, तो इस बातों को ध्यान से समझ लें मेरे साथ। संवाद भी कर सकते हैं। जब मेरे चैनल पे आप देखेंगे तो मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इन चीजों में जब हमारी जरूरतें और जानने की है, मैं चेतना हूं, मैं जीवन हूं, जबकि शरीर हमारा क्या है? मटेरियल है, और इसका अस्तित्व भी तभी तक है जब तक मैं इसके अंदर हूं। इससे बाहर निकलने की न मैं हूं यहां, न मेरा शरीर है, पता नहीं कहां जाएगा। सोचिए, थोड़ी देर सोच लें, है क्या ऐसा? परख लें, जांचे परखें तब माने। बिना जांचे परखे मानना सही नहीं होता। आए देखें क्या कहना चाह रहे हैं, और इस कहने में देखिए, जो मैं हूं और मेरा शरीर है, इन्हीं दोनों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। में सूचनाएं जो है, जो सूचनाएं इट इज फ्रॉम सेल्फ टू बॉडी। मैं शरीर को इंस्ट्रक्शन देता हूं। इन सूचनाओं में दो चीज होती है, सेंसेशन एंड इंस्ट्रक्शन। We give instruction to the body. I give instruction. Self give instruction to the body. मैं, जीवन, स्वयं, चेतना, चाहे जो नाम ले, स्वतंत्र है। यह शरीर को निर्देश देता है। फिर मैं शरीर से सेंसेशन महसूस करता, प्राप्त करता है, संवेदनाएं ग्रहण करता है। इस दोनों के आदान प्रदान में देखें, निर्देश देने का काम हमारा है। उस निर्देश के अनुसार संवेदनाओं को प्रकट करने का काम शरीर का है। इससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं। सोचे, जांचे, परखे। और इस महत्वपूर्ण कड़ी में जो ये निर्णय होता है इस ट्रांजैक्शन में, इस बिजनेस में, लेने और देने में सूचनाओं का, उसका निर्णय मैं लेता हूं, शरीर नहीं लेता है। इन संवेदनाओं के माध्यम से मैं शरीर से इन सूचनाओं को पढ़ता हूं। यही निर्णय शरीर के संवेदनाओं को पढ़ता है जो शरीर से आती है। कौन पढ़ता है? मैं पढ़ता हूं, शरीर नहीं। शरीर में जो औजार हैं, आंख, नाक, आंख, चश्मा जरा मैं निकाल दूं, आंख, नाक, कान, टंग और ये स्किन, ये जो पांचों चीजें हैं, देखिए इन पांचों चीजों का प्रयोग मैं करता हूं संवेदनाओं को उत्पन्न करने में। इन औजारों का मैं प्रयोग करता हूं। देखें, मैं हूं, शरीर है, मैं चेतना हूं, शरीर मटेरियल है। मैं हूं, शरीर है, मैं चेतना हूं, जीवन हूं,
शरीर जड़ है, मटेरियल है, फिजियो केमिकल प्रोडक्ट है। सूचनाओं के आदान प्रदान में मैं निर्देशन में मास्टर हूं। मैं निर्देश देता हूं, शरीर संवेदनाओं को मुझे प्रकट करती है और संवेदनाओं के पढ़ने का कार्य मैं ही करता हूं। मैं हूं निश्चित रूप से, सोचिए, मैं ही तो हूं। इस इकाई को ज्ञान अवस्था में रखने का, चलाने का जिम्मेदारी तो मेरी ही है ना। तो मैं हूं और मैं जीवित भी रहना चाहता हूं, और इस जीवन की प्रक्रिया में मैं एक क्षण के लिए दुखी भी नहीं होना चाहता। जब मैं दुखी भी नहीं होना चाहता हूं तो मेरा शरीर है तो ही, इसी में तो मैं रहता ही हूं। तो इस शरीर को मैं अपनी संतुष्टि को प्राप्त करने का एक औजार मानता हूं। मैं इस शरीर की संतुष्टि, अपनी संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए शरीर का एक औजार मानता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए जरा इसी चर्चा को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं। मैं शरीर के दोनों चीजों के, एक बात हम समझ लें, देखें और समझें, परखें, जांचें, तब माने। जब हम द्वितीय सोपान की ज्ञान की गहराइयों में उतरने का मन बना ही लिया है, तो प्रथम सोपान की चीजों को स्पष्ट रूप से जाने, समझे। ये उसके आगे की बातें हैं जिनकी शुरुआत कर रहा हूं। इसमें मैं और मेरे शरीर ये प्रधान है। मैं सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा जब इस चीज को आपके हृदय में अच्छी रूप से स्थापित नहीं कर पाऊंगा। तो ये समझ लीजिएगा। तो मैं निर्देश देता हूं शरीर को, उस निर्देश से जो संवेदनाएं आती हैं, उस संवेदनाओं को मैं पढ़ता हूं और उसी के आधार पर निर्णय लेने वाला भी मैं हूं। कहां हूं? शरीर में हूं। मैं ही रहना चाहता हूं। तो मैं रहना चाहता हूं, मेरा घर ये शरीर है। तब इस शरीर की सुरक्षा के देखेंगे। मैं नहीं करूंगा तो करेगा कौन? इसकी जरूरत की सुविधाएं क्या है? अगर मैं इसका पूरा नहीं कर पाऊंगा तो क्या मैं ये मेरा साथ रह पाएगा लंबे समय तक? क्या इसलिए इन चीजों को तो हम लोग डिटेल में देखेंगे, छोड़ना तो नहीं है। सीखना तो है, इनके साथ चलना है तो है। तो देखें, मैं हूं ना, मैं रहना भी चाहता हूं ना, और मैं निरंतरता में सुख और समृद्धि को भी चाहता हूं। और इस सुख समृद्धि को प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए, सबसे पहले ये सुख समृद्धि क्या है और चारों लेवल की जो हार्मोनी थी रहने की, इसको समझने के लिए पहले समझना है। समझने के लिए इस चारों लेवल में रहने का, चारों लेवल में मतलब स्वयं के साथ, परिवार के साथ, दिखे समाज के साथ और अस्तित्व प्रकृति के साथ, इन चारों के साथ, संगीत के साथ, हैप्पीनेस के साथ रहने की स्थिति को समझना पड़ेगा।
जिस बेहोशी में हम जी रहे हैं उस बेहोशी से होने वाला नहीं है। इस बेहोशी से निकल के 4 लेवल की हार्मोनी को समझना पड़ेगा और इसकी गहराइयों में उतरना पड़ेगा। अगर मैं जो प्राप्त करना चाहता हूं अगर वो अभिष्ट में मिले तो उसको समझना और जानना पड़ेगा। मैं और मेरे शरीर को अलग अलग समझना पड़ेगा और दोनों की आवश्यकताओं को विस्तृत रूप में अलग अलग से समझना पड़ेगा और समझूंगा मैं। और जब समझूंगा तो इनसे निकलने का प्रोग्राम भी बनाऊंगा। शरीर के साथ आता हूं मैं तो ये मैं के साथ था। मेरी शरीर है ना, शरीर का मैं प्रयोग करता हूं ना किसकी प्राप्ति के लिए? सुख और समृद्धि की निरंतरता के। क्या मैं उसको औजार के रूप में प्रयोग करता हूं ना? सुविधाएं हमको चाहिए किसके लिए? इस शरीर के पोषण के लिए, नर्चरिंग के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन। और इस शरीर का सही प्रयोग कैसे हो? प्रॉपर नर्चरिंग, एप्रोप्रिएट नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी चाहिए कि नहीं? और इसके लिए जो उत्पादन है, सुरक्षा है और सही उपयोग है, क्या क्या चीजें चाहिए? उन चीजों सुविधाओं का उत्पादन कैसे करेंगे, कितना करेंगे, किस मात्रा में करेंगे, कितना सुविधाओं का संकलन करेंगे, क्या वास्तव में मुझे चाहिए इसके सही पोषण के लिए, इसके भरण पोषण के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए। और इसके सही प्रयोग के लिए है बहुत कठिन नहीं, लेकिन समझना भी आसान नहीं। तभी समझेंगे जब बेहोशी से बाहर निकलने के लिए चिंतन करेंगे, वरना बेहोशी मुबारक है कई लोगों को, सभी लोगों को। और इससे निकलने का प्रोग्राम ही बनाना है हमारा। इसमें 1/4 जो है यही है हमारा, जो हम इससे आगे जाए। चले आगे देखें इन जो सूचनाओं के आदान प्रदान की इस दिशा को अगर हम आगे ले जाए तो जरा सा एक देखें मैं और शरीर के अंतर को, और इस अंतर को समझने का प्रयास करें और दिल की गहराइयों तक उतारें। जब हम इस प्रयास को दिल की गहराइयों तक उतार पाएंगे तभी हमारा प्रयास सार्थक हो सकता है। और इस सार्थकता की कड़ी में मैंने कहा कि मैं हूं, मैं रहना भी चाहता हूं, मुझे ही सुख और समृद्धि की निरंतरता को चाहिए और इसको प्राप्ति के लिए जो प्रोग्राम है, समझ है, 4 लेवल की हार्मोनी को समझना पड़ेगा, उसको प्राप्त करना पड़ेगा। इससे स्वयं से संपूर्ण अस्तित्व के साथ हम को एग्जिस्टेंस में रह पाएंगे और उसके लिए प्रोग्राम वगैरह सब बनाना है। किसे करना है? मुझे या मेरे शरीर को? करना तो मुझे है
और ऐसा करने के लिए मैं इस शरीर को उपयोग करूंगा। किसके लिए? किस रूप में? इंस्ट्रूमेंट के रूप में। इसके लिए इन चीजों को, सुख और समृद्धि की निरंतरता को प्राप्ति के लिए, प्राप्ति मुझे यही चाहिए, और प्राप्ति के लिए इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है? शरीर। तो शरीर की भी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा और अपनी मूलभूत जो बेसिक एस्पिरेशंस है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए मैं एग्जिस्ट करता हूं, उसको प्राप्ति का प्रोग्राम भी मैं इसी मटेरियल के माध्यम से प्राप्त करूंगा। इसीलिए मैं ही देखता हूं, मैं ही करने वाला हूं, और मैं ही उस प्रोग्राम से जो भी करता हूं, उस प्रोग्राम के परिणाम को मैं ही भोगने वाला हूं। मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही करता हूं और मैं ही भोगता हूं। अच्छा करूंगा, अच्छा परिणाम भोगूंगा। बेहोशी में जीऊंगा, शरीर को भी बर्बाद करूंगा, और हमारी जो फंडामेंटल बेसिक एस्पिरेशंस है उसको भी मैं नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। और हम देखते भी हैं कि समस्या से पूरा ये समाज दिग्भ्रमित है, और इसी दिमाग को निकालने का बीड़ा उठाया गया है कि इन चीजों से बाहर निकले। आई एम द सीयर, डूअर एंड एंजॉयर एक्सपीरियंस। मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही डूअर करता हूं, और मैं ही एक्सपीरियंस एंजॉयर। जो करता हूं उसके परिणाम को भोगता हूं। मैं ही, और इसको प्राप्त करता हूं मैं किससे? अपने इंस्ट्रूमेंट से। कल्पना करें, इसका मैंने सही उपयोग नहीं किया, सही स्थिति में नहीं है ये, तमाम तरह के परेशानियों से ग्रसित है। क्या मैं इसका राइट यूटिलाइजेशन सही उपयोग कर पाऊंगा? अनावश्यक की तरह तनाव देके इसको स्वस्थ रख पाऊंगा? और जब ये स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या मैं सुखी रह पाऊंगा? और ये साथ छोड़ दिया तो मेरी सुख और समृद्धि की भावना की जो चाहना है, क्या वो पूर्ति हो पाएगी? क्या मैं इस शरीर से बाहर निकलने की कल्पना भी कर पाऊंगा? समझे? समझना तो पड़ेगा भाई, निश्चित रूप से करना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो दुख की घड़ी से बाहर निकल नहीं पाएंगे। देखना तो है, समझना तो है, जानना तो है। बढ़ाए आगे, कितना है भाई, कितना इसका प्रभाव है जब मैं ही सब कुछ हूं। देखिए, आई एम अ सीयर, मैं ही देखता हूं, इसका मतलब होता है कि समझता मैं ही हूं, और मेरी समझ सही नहीं है। मैं विश्वासों में जीता हूं, हम मान्यताओं में जीता हूं, मैं आज तक की लिखी गई पुस्तकों की बातों को मान के जीता हूं। क्या मैं ऐसा करते हुए प्रसन्न होता हूं कि? सोचिए, 1 मिनट का, 1 मिनट लंबा होता है ऑनलाइन लेक्चर में, लेकिन कुछ सेकंड आपको समय मैं देता हूं। सोचिए, फिर आगे हम चलते हैं।
मैं ही देखता हूं, मैं ही सिया, मैं ही देखता हूं। देखता किससे हूं? 5, 1 2 3 नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियों, आंख, नाक, कान, टंग और स्किन। ये 5 मेरे इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं देखता हूं और देख के मैं निर्णय लेता हूं, जिससे मैं संवेदनाएं ग्रहण करता हूं और संवेदनाओं से मैं निर्णय लेता हूं। इसीलिए कहा जाता है ये मैं बाहर ही नहीं देखता, इन्हीं ज्ञानेंद्रियों से के माध्यम से मैं अंदर की चीजों की भी देख लेता हूं। शरीर के भावनाओं के जो संवेदनाएं प्रकट करती है, जो निर्देश में देता हूं, उसके रेस्पॉन्स में जो संवेदनाएं हमें देती है, उस संवेदनाओं को भी मैं करता हूं। मैं दुख और सुख की अनुभूति को पर्याप्त रूप में और सही रूप में मैं पढ़ नहीं पाता हूं। Then it means that I sees means I understand. मैं ही देखता हूं, मैं ही मतलब इसका होता है मैं ही समझता हूं। Sometime with the help of body, कभी कभी मैं समझता हूं, कभी कभी समझने की प्रक्रिया में शरीर की मदद लेता हूं और कभी कभी बिना शरीर के भी मैं समझ जाता हूं। यह हम जितनी जरूरत है और जब जब आवश्यकता है तब तब उस हिसाब से मैं शरीर का प्रयोग करता हूं। शरीर मेरे लिए औजार है, इंस्ट्रूमेंट है। जब मैं ही देखता हूं इसलिए मैं ही दृष्टा हूं। दूर कर्ता का मतलब होता है वन दैट डूज, जो एक व्यक्ति करता है, और हु टेक्स डिसीजन टू डू, कार्य करने का निर्णय भी लेता है। मैं ही नहीं हूं जो निश्चित करते हैं क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शरीर निर्णय नहीं लेती, निर्णय लेने का काम हमारा है। मैं इस कार्य को करने के लिए अपने शरीर का प्रयोग करूं या न करूं, यह मेरा निर्णय होता है। मैं अपने अंदर सोचता हूं और सोचने के बाद अपनी समझ के अनुसार, अगर मैं मान्यताओं में जीता हूं, दुर्गुस्सी में जीता हूं, अंधविश्वास में जीता हूं, तो उसके हिसाब से निर्णय लेता हूं। और यदि मैं सही समझ के साथ नेचुरल एक्सेप्टेंस, संस्कृति का जो संदर्भ मेरे पास है, रेफरेंस है, उसकी मदद से निर्णय लेता हूं। तो ये निर्णय लेने का काम मेरा है, शरीर का नहीं है। यदि मैं चाहता हूं निर्णय में, तो शरीर का मैं प्रयोग करता हूं, और शरीर का प्रयोग मैं इंस्ट्रूमेंट के रूप में करता हूं। इसलिए शरीर मेरा औजार है। डूअर तो मैं हूं, आई एम ए डूअर, आई एम अ सीयर, आई एम ए डूअर। मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही करता हूं। जब दोनों चीज है, समझे, जब दोनों है
मैं ही निर्णय लेता हूं, मैं ही देखने का, मैं ही करने का निर्णय लेता हूं। मैं चाहूं तो इस प्रक्रिया में शरीर को शामिल करूं या न करूं। जब सारा मेरा निर्णय है तो इसको भोगेगा कौन? इसका उपभोक्ता नहीं है। मैं इस सही कर्मों को जब मैं करूंगा सही समझ के साथ, संबंधों को देखते हुए बड़े गोली में जीने का प्रयास करूंगा और सुविधाओं को तीसरे नंबर पर रखूंगा। उस हिसाब से होने वाले सुख और दुख की अनुभूति में मैं अनुभव करूंगा कि मैं डिप्रेशन में हूं, फ्रस्ट्रेशन में हूं, तनाव में हूं, हैप्पीनेस में हूं, खुशी हूं, सुखी हूं, क्या हूं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन चीजों को हम स्पष्ट रूप से देखते चलेंगे। इसीलिए मैं ही एंजॉयर हूं, मैं ही एक्सपीरियंसर हूं। देखिए, इस प्रक्रिया में जो इन चीजों को कहा गया है, इसमें अगर इन बातों को हम ध्यान रखें तो आने वाले नीचे की लाइन को ध्यान से देख लें, जो लाल रंग से आपका ध्यान आकर्षित कर रही है। इस पूरी प्रक्रिया में मैं ही प्रधान हूं। सेल्फ इज सेंट्रल टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इस मानव के अस्तित्व में जो मैं और शरीर का सहसंबंध है, इसमें मैं ही प्रधान हूं और मेरा मैं का औजार है ये शरीर। मैं ही प्रधान हूं। यह प्रथम सोपान के बाद द्वितीय सोपान का एक निष्कर्ष गया है, को एग्जिस्टेंस के बाद मेरे और शरीर का, जिसमें मैं प्रधान हूं। क्यों हूं, उसके लिए अभी तक ये तर्क दिए गए हैं। मेरा निर्णय, मेरा देखने का नजरिया, मेरा निर्णय, मैं उपभोक्ता, शरीर औजार। मैं अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए सब कुछ काम इस शरीर का उपयोग कर रहा हूं। कभी करता हूं, कभी नहीं करता। करना है या नहीं करना है तो निर्णय तो मैं लेता हूं। जब मैं निर्णय लेता हूं तो सोचें शरीर कैसे जिम्मेदार होगा। तो इन जिम्मेदार, जब मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सीयर हूं, मैं ही डूअर हूं, मैं ही एंजॉयर हूं, तो निश्चित रूप से मैं ही इस पूरी व्यवस्था में प्रधान हूं। जब मैं ही प्रधान हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो हार्मोनी में किसे रहना है, मुझे या शरीर को? मुझे ही रहना होगा और इसको मुझे कर जाने के लिए इस 4 लेवल की हार्मोनी को समझना पड़ेगा। जिस 4 लेवल की हार्मोनी का बात किया था मैंने, पहला स्वयं के साथ हार्मोनी, दूसरा ऊर्जा परिवार के साथ, तीसरा समाज के साथ और चौथा अस्तित्व के साथ। इन चारों से एक भी चीज कम मुझे नहीं चाहिए। अगर कम होगा तो मेरे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो उसके उत्पादन, सुरक्षा और सही प्रयोग सुविधाओं का उसके लिए जो चाहिए, यही मेरे इस प्रोग्राम का ग्रेट पार्ट है। इसीलिए यह हमारा शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है और इनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। देखिए, समझिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इन चीजों में जहां न समझ में आया हो,
आप देखें और समझें, रिवाइंड करके देख लें। अपने इस गहराइयों में उतरने का प्रयास करें। जानने से भी कुछ नहीं होगा। जब इसमें जीना शुरू करेंगे, ऐसा मानसिक सेटअप बनेगा, तभी हम प्रसन्नता को अनुभूति करने की शुरुआत कर पाएंगे। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे पिछले वीडियो को देखें, जो मेरे यूट्यूब चैनल सेवाकांत पाठक पे है। प्लेलिस्ट है ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, उसके अंदर जाके देखें। किसी कंफ्यूजन को मेरे ईमेल आईडी skpathak1970@gmail.com पे भी लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, और इस सुख और संपन्नता की कड़ी में आप जो है जब भी समय पाएं, दूसरों का भी ध्यान रखें।